हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉटी पाठशाला। आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट करें, डेबिट साइड पोस्टिंग कैसे करें, क्रेडिट साइड पोस्टिंग कैसे करें, ऐसे 10 अलग अलग लेजर की जो जर्नल एंट्री है उसके एग्जांपल लेंगे, ताकि हमें पता चलेंगे कि वो जर्नल एंट्री को हम लोग लेजर में कैसे पोस्टिंग करें, और पोस्टिंग करते समय अपन क्या कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा लेते हैं कि एक एक सिंपल एंट्री ले लेते हैं। जैसे कि ये एंट्री हमारा हो गया कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। तो ये हम लोगों ने एक एंट्री ले लिया, जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री को हम लोग अभी लेजर में पोस्टिंग कैसे करें, तो वो देखेंगे। वो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अभी सीखेंगे, फिर आगे जाके हम लोग फॉर्मेट में कैसे एंट्री कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो जैसे हमारे इधर यहाँ पे ना जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट है? दो अकाउंट आपको दिख रहा है, कैश और कैपिटल अकाउंट। बराबर, एक कैश अकाउंट हो गया, एक कैपिटल अकाउंट हो गया। बराबर, अभी हमें लेजर में पोस्टिंग करना है। तो लेजर हम किस चीज का बनाएंगे? ये दो अकाउंट का बनाएंगे। एक कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे। बराबर, तो कैश अकाउंट को हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट कर रखा है, डेबिट। बराबर, तो जैसे कैश अकाउंट को डेबिट किया है ना, तो कैश अकाउंट का जो लेजर है वहां पे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। फिर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे हम लोगों ने टू यानी क्रेडिट किया है। बराबर, तो कैपिटल अकाउंट का जो लेजर बनेगा ना, उसमें हम लोग क्रेडिट साइड जो भी अमाउंट आएगा 50,000 का, वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यानी कि जो अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, तो वही अकाउंट के लेजर में वही साइड, जैसे कैश अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया है, तो कैश अकाउंट का जो भी लेजर है उसमें हम लोग सारे आइटम डेबिट साइड लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो कैपिटल अकाउंट का जो भी अमाउंट है हम लोग कैपिटल अकाउंट के लेजर में उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ऐसे ही हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक एंट्री लिया है सिंपल, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। यानी एक फर्नीचर हम लोगों ने खरीदा। बराबर, फर्नीचर आया बिजनेस में तो डेबिट किया, कैश हमारा बिजनेस से चला गया तो उसको हम लोगों ने क्रेडिट करा। बराबर, यहाँ पे भी दो अकाउंट आपको दिख रहा है, एक तो फर्नीचर अकाउंट एंड एक कैश अकाउंट। करेक्ट। तो दो अकाउंट है, इसके लिए हम लोग दो अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाएंगे। जैसे एक फर्नीचर अकाउंट का लेजर बनेगा, एक कैश अकाउंट का लेजर बनेगा। बराबर, तो उसका पोस्टिंग करेंगे। जैसे फर्नीचर अकाउंट हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया, यहाँ पे डेबिट। बराबर, डेबिट किया, इसके लिए फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। और कैश अकाउंट को हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट किया, तो यानी कि कैश अकाउंट का जो लेजर बनेगा उसमें हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। यानी कि समझ में आया ना, कि जो अकाउंट को हम लोगों ने जर्नल एंट्री में डेबिट कर रखा है, तो वो अकाउंट का जब लेजर बनेगा तो उसकी डेबिट साइड एंट्री करनी है। और जो अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट करके रखा है, तो वो अकाउंट का जब लेजर बनेगा तब उसके हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। यही सिंपल ट्रिक है कि जिसको डेबिट किया तो डेबिट साइड लिखेंगे, जिसको क्रेडिट किया तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। थोड़ा सिंपल है ये, डेबिट को डेबिट साइड रखेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट साइड रखेंगे। लेजर में पोस्टिंग करने का यही एक गोल्डन रूल्स है, कि डेबिट अकाउंट को, जो अकाउंट को डेबिट किया उसको डेबिट साइड रखो, जो अकाउंट को क्रेडिट किया उसको क्रेडिट साइड रखो। अभी हम लोग एग्जांपल 4 लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा जो टी फॉर्मेट है अपना, लेजर का जो टी फॉर्मेट है, वो पूरा टी फॉर्मेट आपको दिखाया है। जैसे इधर कैश का हो गया, यहाँ पे सैलरी का हो गया। तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री लेते हैं एक। जैसे हम लोगों ने एक अपने एम्प्लॉय को सैलरी चुकाया, बराबर, तो सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो आपको यहाँ पे दो अकाउंट दिख रहे हैं। एक तो पहला, एक तो सैलरी अकाउंट हो गया, करेक्ट, एंड दूसरा हो गया यहाँ पे कैश अकाउंट। बराबर, तो अभी ये दोनों अकाउंट का लेजर बनाना है अपने को। बराबर, तो सिंपल अपना ये ट्रिक था कि सैलरी अकाउंट है, उसको डेबिट किया है तो उसके डेबिट साइड लिखेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है तो उसके क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो जैसे इधर सैलरी अकाउंट हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे सैलरी अकाउंट एक बना दिया, सैलरी अकाउंट का एक लेजर बना दिया। बराबर, वहां पे हम लोगों ने क्या किया, सैलरी अकाउंट को डेबिट साइड बोला था ना। बराबर, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट में सिर्फ डेबिट साइड लिखेंगे। और सैलरी अकाउंट में हम लोग सैलरी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सैलरी तो यहाँ पे अकाउंट बना लिया। तो जो दूसरा आइटम है, बराबर, कैश अकाउंट है, वो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड है। बराबर, तो ये डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट 15,000 जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे हम लोग डेबिट कर देंगे। फिर ऐसे ही
जैसे कैश अकाउंट है अपना, ये दूसरा अकाउंट, उसका हम लोगों ने इधर लेजर बनाया, बराबर। तो उसमें हम लोगों ने उसको हम लोगों ने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, बराबर। यहाँ पे कैश अकाउंट में हम लोगों ने सैलरी लिखा, क्योंकि हम लोगों ने कैश अकाउंट के अपोजिट में हम लोगों ने ये सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है, बराबर। क्योंकि कैश अकाउंट तो इधर खुद लेजर है, तो खुद लेजर में अपने को लिखना है, तो जो दूसरा उसका जो एक साइड है वो अपने को लिखना है, तो वो है अपना सैलरी अकाउंट। सिंपल ट्रिक है। जो डेबिट डेबिट साइड आया उसको डेबिट में रखो, जो क्रेडिट साइड आया उसको क्रेडिट रखो। फिफ्थ एग्जांपल है हमारा रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। रेंट चुका है हम लोगों ने, बराबर, तो उसका एक जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास कर ली। उसके बाद अपने को पोस्टिंग करना है लेजर में। तो जैसे दो अकाउंट दिख रहा है आपको, एक रेंट अकाउंट एंड एक कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट का एक ओपन कर लो यहाँ पे, करेक्ट। तो रेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, क्योंकि रेंट अकाउंट को डेबिट किया है, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिख दो कैश अकाउंट। फिर अपन ने दूसरा एक कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो एक कैश अकाउंट ओपन कर दो। वो कैश अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट, जो उसका अपोजिट अकाउंट है वो, बराबर, रेंट। सिक्स्थ एग्जांपल है अपना, एक तो परचेस अकाउंट टू राम अकाउंट। हम लोगों ने कुछ चीज परचेस करी, बराबर, तो वो हम लोगों ने क्रेडिट पे परचेस करी, इसके लिए इधर राम का नाम आया, बराबर। अगर कैश में रहता तो यहाँ पे टू में इधर कैश अकाउंट आता, तो ये हम लोगों ने क्रेडिट पे करी राम से 25,000 की कुछ परचेस करी आइटम, ठीक है। तो इसका एक जर्नल एंट्री हो गया अपन ने। यही जर्नल एंट्री को अभी अपने को लेजर में पोस्ट करना है। तो अपने को यहाँ पे दो अकाउंट दिख रहे हैं, एक तो परचेस अकाउंट एंड एक क्राम अकाउंट। तो परचेस अकाउंट का एक लेजर बना दो टी फॉर्मेट में, तो यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने परचेस अकाउंट। वहां पे हम लोगों ने डेबिट करा है ना परचेस अकाउंट को, तो डेबिट साइड हम लोग लिख देंगे बाय राम अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे, ठीक है। फिर परचेस अकाउंट के अपोजिट में एक दूसरा अकाउंट है राम अकाउंट। तो एक राम अकाउंट क्रिएट करेंगे, और राम को हम लोगों ने क्रेडिट करा है, तो इसीलिए हम लोग इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। यानी कि ये जो राम का जो लेजर है उसमें अपने को सिंपल दिखेगा कि हम लोगों ने कुछ परचेस करा है 25,000 का, तभी ये राम अकाउंट क्रिएट हुआ। ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल 7 है, राम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अभी हम लोगों ने ये कुछ सेल्स किया, बराबर, सेल्स किया, लेकिन क्रेडिट पे सेल्स किया, क्योंकि कैश पे करा होता तो इधर अपने पास बिजनेस में कैश आता तो कैश को डेबिट करते, लेकिन यहाँ पे कैश में नहीं करा, यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट पे करा, इसके लिए राम का नाम आ गया, करेक्ट। तो ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया। इसको ही अभी हम लोगों को पोस्ट करना है, बराबर, लेजर में। तो यहाँ पे दो अकाउंट दिख रहा है अपने को, एक तो राम अकाउंट एंड एक सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इधर दोनों का हम लोग अकाउंट ओपन कर देंगे। तो हम लोगों ने राम को डेबिट किया है, तो राम के डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे सेल्स अकाउंट, बराबर। फिर सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि सेल्स भी इधर एक अकाउंट है क्रेडिट किया हुआ। तो सेल्स अकाउंट में हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय राम अकाउंट। सिंपल है ना थोड़ा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां हमारा एग्जाम्पल है बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमारी बैंक में कैपिटल के रूप में कुछ पैसे आए हैं, बराबर। तो हम लोगों ने वो उसका जर्नल एंट्री पास किया। यही जर्नल एंट्री को अभी हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। तो बैंक अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट करा है, तो बैंक अकाउंट का एक लेजर ओपन कर दो। एक लेजर ओपन कर दिया, तो बैंक को डेबिट करा, तो इसके लिए हम लोग अभी डेबिट साइड पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। जो डेट का ट्रांजेक्शन रहता है वो डेट भी इधर लिखने का, बराबर। तो इधर कैपिटल अकाउंट लिख दिया, जो अमाउंट है वो अमाउंट लिख दिया। फिर हम लोगों ने क्रेडिट करा है कैपिटल अकाउंट, तो एक कैपिटल अकाउंट का अकाउंट ओपन कर दो, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट करा है, इसके लिए हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे बैंक अकाउंट। सिंपल अपना रूल से, जो अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया उसको डेबिट साइड लिखना है, जो अकाउंट को हम लोग क्रेडिट किया वो अकाउंट में हम लोगों को क्रेडिट साइड लिखना है। नाइन्थ एग्जांपल है हमारा परचेस अकाउंट टू मोहन अकाउंट। मोहन से अभी हम लोगों ने कुछ क्रेडिट पे परचेस करा 50,000 का। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट बनेंगे, परचेस अकाउंट टू मोहन अकाउंट, बराबर। तो एक परचेस का अकाउंट है, एक मोहन का अकाउंट है। तो परचेस अकाउंट बनाएंगे, उसमें डेबिट साइड लिखेंगे मोहन का नाम, क्योंकि मोहन से पैसा लिया ना। तो हम लोग कभी भी ये परचेस अकाउंट ओपन करेंगे तो अपने को दिख ही जाएगा कि भाई हाँ, ये परचेस हम लोगों ने मोहन से परचेस किया था, तो ये मोहन को अभी हम लोगों को 50,000 देना बाकी है, ठीक है। फिर दूसरा मोहन का अकाउंट ओपन करेंगे, तो मोहन का अकाउंट में हम लोगों ने मोहन को क्रेडिट किया है, इसके लिए मोहन के क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे बाय परचेसेस।
यानी मोहन का भी हम लोग कभी अकाउंट ओपन करेंगे तो अपने को दिख जाएगा कि ये जो 50,000 अपने को देने को दिख रहा है वो किस चीज का देने को दिख रहा है, तो वो परचेस का दिख रहा है। वैसे ही सेल्स का है, मोहन अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट पे सेल्स किया मोहन भाई को 30,000 का मटेरियल, बराबर। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट आपको दिख रहा है, मोहन एंड सेल्स। तो यहाँ पे एक मोहन का अकाउंट ओपन करेंगे, मोहन को डेबिट किया तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे। तो कभी भी आप मोहन का अकाउंट ओपन करके देखोगे तो आपको यहाँ पे सेल्स दिख जाएगा। तो अपने को पता चल जाएगा मोहन से पैसा तो लेना बाकी है, लेकिन किस चीज का बाकी है, तो हम लोगों ने ये मटेरियल सोल्ड किया था उसका पैसा लेना बाकी है। वैसे ही हम लोग इधर सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। सेल्स अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड, क्योंकि सेल्स को इधर क्रेडिट किया ना, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम लोग बाय मोहन अकाउंट। तो कभी भी सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने सेल्स तो किया है, बराबर, लेकिन किसको किया है, तो ये मोहन भाई को किया है। तो दोस्तों सिंपल है ना ये, एकदम सिंपल है। अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे ना तो आपके लिए एकदम सिंपल बन जाता है। जो उसके रूल्स है उसको फॉलो करते जाओ, बराबर। जो पहले अपना अकाउंटिंग का फाउंडेशन बोला जाता है जर्नल एंट्री, तो वो जर्नल एंट्री को बराबर ध्यान से सीख लो, बराबर। जर्नल एंट्री किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो गोल्डन रूल्स के ऊपर है। तो वो तीन जो अपन ने गोल्डन रूल्स सीखे थे वो आप बराबर ध्यान से सीख लो। उसके बेसिस पे आप जर्नल एंट्री के बेसिस पे आप इधर लेजर में पोस्टिंग करना। बस यही एक अकाउंटिंग का एक जरिया है धीरे धीरे अकाउंटिंग सीखने का। तो आप स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग में जाओगे तो डेफिनेटली आपको पूरा अकाउंटिंग एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास को एंड करते हैं हम लोग। हम लोगों ने आज बहुत सारी चीजें सीखी कि लेजर में कैसे हम लोग पोस्टिंग करते हैं, जो जनरल एंट्री बन जाती है उसके बाद लेजर में उसको कैसे पोस्टिंग करते हैं, डेबिट साइड कैसे करते हैं, क्रेडिट साइड कैसे करते हैं, बराबर। अलग अलग हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिए, बराबर। एक एक गोल्डन रूल भी हमको सीखने को मिला कि जो जो अकाउंट को डेबिट करेंगे उसको हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे, जो अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे वो अकाउंट के लेजर में हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, बराबर। तो ऐसे ही सीखते रहिए। अकाउंटिंग को आप जितना इजी वे में सीखने का ट्राई करोगे, एकदम देसी लैंग्वेज में सीखोगे, उतना आपको जल्दी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग शॉर्टी पाठशाला। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।